हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो कि सब अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, इस महीने का राशन आ गया है और उसको लगाने के लिए मुझे पहले करना पड़ेगा किचन को क्लीन। एक्चुअली हम 2-3 दिन से गुड़गांव थे, तो उसके बाद आने के बाद सारे ही घर का हालत बहुत ख़राब थी। बाकी चीज़ें हो चुकी हैं, जस्ट मैं अब किचन में आ गई हूँ। और ये लास्ट टाइम इन्होंने कॉफ़ी बनाई थी, तो एज इट इज़ इसको थोड़ा सा खुला छोड़ दिया, तो ये सारी जम गई हैं। सबसे पहले मैं करूँगी किचन को खाली, क्योंकि राशन को लगाना, लेके आना और लगाना दोनों ही बड़े डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, मैं देख रही हूँ उनको, जो बड़े बड़े बर्तन हैं उनमें से निकाल के मैं उनको छोटों में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, ताकि बर्तन बिल्कुल सारे खाली हो जाए और अननेसेसरी की ना रहें। और जो भी बर्तन मेरे इधर उधर से आए हुए होते हैं ना, तो मैं उनको हमेशा ही साथ के साथ दे देती हूँ। और जैसे बच्चों की वाटर बोतल वगैरह होती हैं, उनको चेक कर लेती हूँ कि पानी वगैरह तो नहीं है उसमें। मोस्टली तो मैं उनको ओपन करके ही रखती हूँ। बट फिर भी जैसे मैं उनको ना स्कूल में जो है ग्लूकोन डी का पानी देती हूँ, तो जिससे बच्चे पानी पी लेते हैं। अगर आपके बच्चे भी पानी नहीं पीते ना, तो स्कूल बोतल में ग्लूकोन डी का पानी दे दो आप, तो वो खाली करके ही आएंगे उस चीज़ को। तो उसको चेक कर लिया था कि मैंने कहीं वो बिना वॉश करे मैं उसको रख दूँ। और उसके बाद सारे बर्तन जो जहाँ पर रखने हैं वहाँ रख दूँगी, जिसके बर्तन देने हैं वो दे दूँगी। मोस्टली मेरे घर पे मेरे देवरानी के भाई के घर से ही आते हैं, तो वो मैं सबके अलग अलग करके रख देती हूँ, ताकि उनको भी ज़रूरत पड़े तो हो, और मेरे घर में भी जो है इकट्ठा ना रहे सामान। तो सबसे पहले तो किचन को ही खाली करना है, और फिर राशन को लगाने का एक बड़ा टारगेट है, वो कंप्लीट करना है। तो चलिए साथ साथ करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि हम लोग चले गए थे और नीरव यहीं पे था, तो कुछ एक चीज़ें हैं उसने जो थोड़ी बहुत अपनी कुकिंग, वो उसको जैसे सैंडविच बनाना है, चाय वगैरह बनाना है, उसको आता है, तो वो उसने की थी। और फिर जो है जिसमें जैसे जो ग्रिलर था उसको एज इट इज छोड़ दिया है। सफाई तो करनी नहीं आती, भी बच्चा है बट हाँ, यूज़ कर करके चीज़ें फैला ज़रूर दी है, बट कोई बात नहीं, हम उनको साफ़ कर लेते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को मैं पहले, जैसे ग्रिलर है इसको देखती हूँ, और जब भी मैं जो है ब्रेड ग्रिल करती हूँ या सैंडविच कुछ भी बनाते हैं इसके अंदर, तो उसको मैं हमेशा क्लीन करके ही रखती हूँ। जैसे और बड़ी कटोरी में जैसे मेरे बादाम भिगे हुए रखे थे, उनको मैंने उठा करके छोटे में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो इस तरह से चीज़ों को करने से ना चीज़ें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज और मैनेज हो जाती हैं। कोई भी आपने एक बड़ा बर्तन में जब सामान निकाल दिया है और उसको यूज़ करने के बाद उसमें अगर थोड़ी सी चीज़ बच गई है, तो उसको दूसरे कंटेनर में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी छोटे में, जिससे कि आपका जो स्पेस है आप उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे। और इसको मैं मोस्टली जो है जो डीप क्लीन है वो महीने में करती हूँ। और जब भी बनाती हूँ, अगर ज़्यादा नहीं उस पर चीज़ वगैरह कुछ निकला हुआ है, स्टिक नहीं हो रखी है कोई चीज़, तो मैं उसको बस सूखे कपड़े से क्लीन करके, और जो मेरा सैंडविच मेकर है उसको वापस से मैं रख देती हूँ। और हफ्ते में एक बार मैं इसको क्लीन करती हूँ। आई थिंक मैंने वीडियो भी सॉरी, महीने में एक बार क्लीन करती हूँ। वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है शायद, इलेक्ट्रिक केटल और इन दोनों की, किस तरह से इसको मैं क्लीन करती हूँ। उसके बाद बस अब मेरा पूरा जो काउंटर टॉप है वो क्लीन हो गया है, और सिर्फ जो बर्तन है मेरे वो बचे हैं। तो बर्तन वॉश करके फिर लगाऊंगी राशन। और पूरे घर का भी हालत जो है ना बहुत ख़राब हो रखी थी, वो भी सही हो गया है। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ एक क्विक सी रेसिपी, जो कि आप मॉर्निंग में, इवनिंग टाइम पे, किसी भी टाइम पे जब भी आपको, जैसे मुझे अभी टाइम नहीं है और बच्चों को कुछ बना के देना है, तो ये रेसिपी मैं फटाफट बना के दे दूँगी। ये पेट तो फुल करेगी ही, साथ में बहुत अच्छी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी प्रोवाइड करेगी। तो बच्चों के लिए और आप अपने लिए इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं नीरव के लिए बना रही हूँ, परी के लिए बना रही हूँ, और अपने लिए, तीनों के लिए मैं यही बनाऊँगी। तो उसके लिए हमें चाहिए बनाना। इसको एप्पल में बना सकते हैं, बट एप्पल का साथ मुझे टेस्ट पसंद नहीं आया। बनाना बहुत अच्छा रहता है बच्चों के लिए, स्पेशली बहुत अच्छा है। इन केस अगर आप वेट गेन करवाना चाहते हैं, तो वेट गेन तो नहीं बोलूँगी, लेकिन बहुत अच्छा रहता है। वैसे तो वेट गेन के लिए बनाना शेक बोलते हैं, बट मुझे लगता नहीं है कि वेट गेन होता है, लेकिन हाँ, बहुत अच्छा रहता है। तो ये मुझे मेरे पीडियाट्रिशियन ने ही बताया था। बनाती थी मैं, लेकिन उन्होंने फिर इसको बताया, जैसे नीरव के लिए मुझे बनाना है, तो उसके लिए मैंने 3 बनाना मैं उसमें डालूँगी। और जो है 1 चम्मच जो हॉर्लिक्स प्रोटीन आता है ना, वो मैं दूंगी। तो नीरव की एज जो है 13 है, तो उसमें 2 चम्मच भर के मैं हॉर्लिक्स प्रोटीन का है वो डाल दूंगी एक बनाना के साथ। और इसके साथ ही अगर हनी है तो आप 1 चम्मच इसके अंदर हनी डाल दीजिएगा, और 200 से 250 ml दूध डाल दीजिएगा।
और बस इसको मिक्स करके आपको दे देना है बच्चे को। बहुत फुलफिलिंग होता है और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहती है बच्चों को, तो प्रोटीन और कैल्शियम दूध से और इस प्रोटीन पाउडर से उनको मिल जाता है। साथ में बनाना है जो वेट को भी बढ़ाएगा, और पोटेशियम वगैरह वो तो मिलता ही है। तो एक अच्छा मील रिप्लेसमेंट है अगर आप मॉर्निंग में इसको देते हो। जैसे बच्चे सुबह ज़्यादा खाना खा के जाना पसंद नहीं करते हैं, तो आपने ये दे दिया, इट मीन्स सॉर्ट हो गया है। और जिसमें मैंने जो है थोड़ी सी फ्लैक्स सीड्स पाउडर है वो भी डाल दिए हैं, और पीनट बटर है तो 1 चम्मच इसके अंदर पीनट बटर भी आप डाल सकते हैं। तो बहुत अच्छा ये बन जाता है, कंप्लीट मील हो जाता है। तो ये रेसिपी अगर आप नहीं कर रहे हैं और किसी का बेबी अगर सुबह खाना नहीं खा रहा है, तो ये रेसिपी आप उसको बना के दे सकते हैं। आपको सुबह की टेंशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि सुबह बच्चा भूखा जा रहा है, कुछ खा के नहीं जा रहा। प्लेन दूध के बजाय आप इससे रिप्लेस कीजिएगा। और जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जैसे इसके अंदर पीनट बटर डालना, फ्लैक्स सीड्स 1 चम्मच फ्लैक्स सीड्स पाउडर डाल दो, और अगर बच्चा बड़ा है तो आप उसको चिया सीड्स भी दे सकते हैं इसके अंदर डाल के, और नट्स वगैरह भी डाल सकते हैं जैसे आप चाहें उसको। जैसे बादाम अगर कोई नहीं खाता है बच्चा, बादाम अखरोट नहीं खा रहा है, तो उसको भी आप इसके अंदर पीस के और फिर इसके अंदर डाल दो उसका पाउडर बना के, तो देखो वो चीज़ें भी चले जाएंगी। तो इस तरह से हमें ना थोड़ा रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ता है कि बच्चों को क्या देना है। बट नीरव का ये है कि वो बादाम खा लेता है, तो मैं बादाम में उसका भिगोती हूँ। और ये परी के लिए है प्रोटीन पाउडर, ये भी पीडियाट्रिशियन ने ही सजेस्ट किया था परी के लिए, तो उसका भी मैं सेम बनाऊँगी। उसका कभी मैं 1 केले के साथ बना देती हूँ, मोस्टली मैं ट्राई करती हूँ उसके कि 2 केलों के साथ बनाऊँ। 2 केले मैं उसमें डालती हूँ और 2 चम्मच ये जो प्रोटीन है परी का ये डालती हूँ, और 200 ml दूध डालती हूँ। क्योंकि उसको वो ज़्यादा नहीं पी पाते, तो 150 to 200 ml मैं दूध डालती हूँ। ये जो आप कप देख रहे हैं ना, इससे मेजर हो जाता है, तो वो करके मैं डालती हूँ। और मेरा पीनट बटर वगैरह मेरा फिनिश हो रखा है, अदरवाइज़ मैं वो भी डालती। तो इस तरह से हम जो है ना हेल्दी मील रिप्लेस कर सकते हैं बच्चों के लिए। तो इन केस जैसे मैंने बताया सुबह की सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होती है, या शाम को जैसे बच्चा स्कूल से आके उसने लंच किया है, फिर बाहर खेलने जा रहे हैं, तो आप उस टाइम पे ये मील उसको दे सकते हो और आने के बाद वो डिनर कर लेगा। तो इस तरह से मील को आप रिप्लेस कर सकते हैं इसके साथ में एक स्नैक्स को। तो बहुत अच्छा है, एक बार करके देखिएगा। इन केस अगर आपको लगता है कि बच्चा नहीं ले रहा है और अगर यूज़फुल लगे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो ये मैंने परी के लिए दे दिया है। इसके बाद मैं बनाऊंगी। देखो उसके नखरे देखो, वो कर रही है, मना कर रही है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। तो मैंने बोला कि नहीं, आपको बाद में दूसरी चीज़ें मिलेंगी जब आपको पहले ये फिनिश करना है। अभी बना रही हूँ मैं अपने लिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, 3 चम्मच ओट्स को और 1 चम्मच चिया सीड्स और 2-3 जो क्या होता है ये मीठे वाले जो छुहारे होते हैं, इनको बोलते तो हैं डेट्स डेट्स, ये मैंने भिगो के रख दिए थे 15-20 मिनट के लिए, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और 1 केला मैं इसके अंदर डाल लूँगी, और सेम 1 चम्मच फ्लैक्स सीड्स डाल लूँगी। और पीनट बटर होता तो 1 चम्मच मैं पीनट बटर डालती, थोड़ी सी आइस क्यूब डालूँगी, और अपना 1 चम्मच जो प्रोटीन है, मैं ओजीवा का प्रोटीन यूज़ करती हूँ स्टार्टिंग से, आपको पता है। और उसके बाद बस इसको मैं अपना 150 से 200 ml दूध लेती हूँ मैं। आप चाहें तो इसको पानी में भी बना सकते हैं, बट मुझे पर्सनली पानी में पसंद नहीं है, टेस्ट नहीं आता है। तो इसको मैं जब भी लेती हूँ तो मैं इसको अपने मील से रिप्लेस कर देती हूँ, मैं इसको स्नैक्स से रिप्लेस नहीं करती हूँ। जैसे कि मैं इसको या तो ब्रेकफास्ट में लेती हूँ या फिर डिनर में लेती हूँ, तो उसके बाद फिर मैं कुछ और नहीं लेती हूँ ब्रेकफास्ट या डिनर में या लंच में। जब भी लेती हूँ मतलब इसको एक फुल मील को रिप्लेस मैं अपना करती हूँ। बच्चों के साथ आप इसको स्नैक्स में रिप्लेस कर दीजिएगा, क्योंकि उनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कैलोरीज़ की। तो इस तरह से जो है मैं अपना पूरे फूड को थोड़ा सा मैनेज करके चलती हूँ। अब ये देखिए, ये एक आपने स्नैक्स या मील भी रिप्लेस कर लिया और एक अच्छा ऑप्शन भी हो गया, और आपका जल्दी से भी ये बन गया है। तो इससे क्या होगा, मुझे अब जो अपना काम निपटाना है मैं वो काम निपटा लूँगी, और बच्चे भी फुलफिल रहेंगे। ये नहीं रहेगा कि बच्चे भूखे हैं या आप भूखे हुए लग रहे हैं। तो कुछ ऐसी जो चीज़ें ना उनको हम अपने इंट्रोड्यूस कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में, तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, यूज़फुल लगी है, तो प्लीज़ थम्स अप कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका एक कमेंट और एक लाइक मेरे लिए बहुत मैटर करता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ID है इंडियन व्लॉगर मनीषा। बाय।